साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी महापुरुषों जी सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी कहते हैं कि जब मन का नाता परमात्मा से जुड़ जाता है तब जीवन में आनंद आता है। सत्संग जी जीवन में उलझने दुख परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यूँ कहें कि ये जीवन पूरा दुख का ही कुआं है, लेकिन इंसान इसके अंदर सुख को खोजने की कोशिश करता है, सुख पाने की अभिलाषा करता है। उसकी इच्छा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राप्त कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेंगे तो सुख मिलेगा, अच्छी संतान हो जाएगी तो सुख मिलेगा। हर बात में, हर कार्य में वो अंत में सुख की अभिलाषा जोड़ देता है। और साथ संगत जी अंत में परिणाम ये होता है कि ये सत्य नहीं होता, उसका फल दुख ही मिलता है। कहते हैं कि जब कांटों के पेड़ पे हाथ डालेंगे तो कांटे ही चुभेंगे। साथ संगत जी संसार को कहा गया है कि माया दुख की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। साथ संगत जी ये परम पिता परमात्मा से जब मन का नाता जुड़ता है तो हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है, प्रेम का, भक्ति का, एकता का, सद्भाव का। तब जाके साथ संगत जी इंसानियत कायम होती है। जब इंसानियत कायम होती है तो इंसान इंसान के काम आता है। इंसान हर किसी के दुख में काम आता है, सुख में काम आता है। लेकिन साथ संगत जी जब हम इस निराकार ब्रह्म परमात्मा से नहीं जुड़े होते हैं तो साथ संगत जी ये संसार अलग थलग होकर इंसान ही इंसान के दुख का कारण बन जाता है। भाई से भाई की बनती नहीं, बाप से पिता, बाप से बेटे की नहीं बनती, पति पत्नी की नहीं बनती। ऐसे सारे रिश्तों में दरारें पड़ जाती है साथ संगत जी। और इन सब का कारण है केवल परमात्मा का न जानना। जब तक हम इस परमपिता परमात्मा का नहीं जानते हैं, हमें लोभ, लालच, काम, क्रोध, निंदा, नफरत ये सारे हमारे अंदर घर बना के विशाल रूप धर लेते हैं और इन्हीं के अंदर हमारे कई बार जीवन नष्ट हो जाता है। फिर हमें 84 लाख योनियों में इसी के कारण भटकना पड़ता है। सतगुरु जब जीवन में आता है तो ज्ञान को देकर एक जीवन में उम्मीद की रोशनी भर देता है, जिसके आधार पर इंसान मानवता को धारण करके अपने जीवन को सरलता से जीकर, किसी को दुख ना देकर, सभी के सुख की कामना के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। फिर जो शरीर की वृद्धावस्था होती है उसमें भी सत्संग जी मानव का सहारा बनकर जीवन को अच्छी से निर्वाह कर लेता है। लेकिन सत्संग जी मानव तो मानव का से कर सकता है, लेकिन पशु परिंदे कीट मकोड़े जो होते हैं सत्संग जी इनको देखें तो कितने मरते हैं, कितने जन्म लेते हैं, कितनी क्षण मात्र में मर जाते हैं, कितने कई हजार सालों में मरते हैं। ये तमाम 84 लाख योनियों का भ्रमण है। जब ये जीव का चक्र है सत्संग जी, जीव इस चक्रों में उलझकर
बार बार जन्म लेता और मरता है, दुख पाता है, दुख सहता है। इसी से बाहर करने के लिए सतगुरु इस निराकार ब्रह्म का दर्शन करा के हमें मुक्त कर देते हैं साध संगत जी। इसलिए प्रभु परमात्मा का दर्शन बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इस मालिक खालिक को, निराकार ब्रह्म जो सामने है, कहते हैं कि है नीरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसे जिन, कबीरा इस संसार को भयो मोतिया बिन। साध संगत जी परमात्मा घट घट में वास है। ये किसी मूर्ति में विशेष नहीं है कि मूर्ति के अंदर ही है, हर कण भीतर वास हरि का। जंगल जाके क्या लेना, धड़कन से भी नेरे है तो शोर मचा कर क्या लेना। सुख से मिल जाए यदि स्वामी, दुख उठा कर क्या लेना। इधर उखाड़े उधर लगाए, कर्म धर्म कर क्या लेना। साध संगत जी सदगुरु के द्वारा इसे बिना तप, बिना जप, बिना ध्यान, केवल अपने अहंकार को समर्पण करके, अपने विवेक बुद्धि को समर्पण करके सदगुरु के चरणों में से आसानी से पाया जा सकता है, देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो आओ आज सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज इस परमपिता परमात्मा का दीदार करा रही हैं। आप भी कर सकते हो, औरों को भी करा सकते हो, अपने जीवन के इस लोक और परलोक को संवार सकते हो। साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी।